नमस्कार, मैं दीपक धोलाछाप पत्रकार प्रमाणिक दस्तों को बस्ता। बात की जाती है मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, तो आज वक्त हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आए और यहाँ पे कार्यालय में एक हमारा एक शो चलता है, मेरा लोकतंत्र मेरा अधिकार। उसमें हम बात करेंगे कि ये समाजवादी पार्टी की किस प्रकार की प्रक्रिया है। जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वास्तव में भारत देश में लोकतंत्र का विशेष महत्व है। इवन विदेशों के लोग भी भारत के लोकतंत्र में इतने प्रभावित हैं कि भारत का लोकतंत्र आज विश्व में स्थान रख रहा है कि यहाँ के जो चुनाव हो रहे हैं उसके कारण से आज दूसरे देश इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान आदि देश भी प्रभावित हैं। और इस लोकतंत्र के लिए वास्तव में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के तहत जो यहाँ काम हो रहा है, इसी कारण से यहाँ लोकतंत्र जीवित है और लोकतंत्र पे सबको विश्वास है। वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में संविधान से छेड़छाड़ हो रही है, उसके लिए लोगों ने एक आवाज़ भी उठाया है कि संविधान बचाओ और देश बचाओ। हमारी समाजवादी पार्टी और मैं भी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस ओर विशेष ध्यान दे रहा हूं और सरकार से और जनता से अपील करता हूं कि संविधान बचाओ और देश बचाओ का नारा दे रहे हैं। श्रीमान जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? पार्टी वो बहुत से थी। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वास्तव में गरीबों को उत्थान के लिए और जो पिछड़े, शोषित, दलित, उनको ये पार्टी महत्व देती है और शोषित लोगों को उठाने के लिए समाजवादी पार्टी का विशेष उद्देश्य है। इसलिए हमें चाहते हैं कि हमारे देश के शोषित, पिछड़े, दलित, बेरोजगार ये सब उठें और देश का विकास हो। जो कि सरकार की नीतियां इस समय चल रही हैं, 10% और 20% लोगों से देश का विकास नहीं होगा, न उद्धार होगा। जब हमारे देश के सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश विकसित होगा और विकास होगा। जैसे कि मेरा और सवाल है आपसे कि भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे क्या 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 इसका देखते हैं? वर्तमान जो देश में और हमारे प्रदेश में जो स्थिति चल रही है, तो शिक्षा के बारे में जो हमारा कहना है, शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि सामान्य आदमियों से ये शिक्षा दूर होती जा रही है, क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा हो रही है कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। हम तो हमेशा सरकार से ये मांग कर रहे हैं, खासकर अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं और कई जिलों में मैं ये मांग कर चुका हूँ कि स्वास्थ्य के बारे में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी मिल सके और चिकित्सा शिक्षा भी मिल सके। और हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में विशेष करके डॉक्टरों की कमी है, वो कमी भी पूरी हो सकेगी अगर इस नीति को हमारे मुख्यमंत्री जी अपना। लेकिन मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि जो हम लोगों ने आवाज़ उठाया, हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, हमने, तो उससे सरकार के बीच में ये बात पहुंच चुकी है और सरकार कुछ इस बारे में सोचने भी लगी है। जैसे 13 मेडिकल कॉलेज पहले थे, अब 20 हो रहे हैं और 20 के आगे भी उनकी योजना ऐसी आ रही कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए जाए। और रोजगार पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं वो तो योजना केवल कागजों में चल रही हैं, धरातल में कोई योजनाएं नहीं हैं। सरकार केवल दिखावा कर रही है और खास करके हमारे मुख्यमंत्री जी तो वास्तव में सभी जानते हैं कि घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, जहां भी जाते हैं घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन उनकी घोषणाएं कहीं पूरी नहीं हो रही हैं। और वर्तमान समय तो ये ऐसा है कि अपने प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और सरकारी विभागों में जो पद रिक्त होते हैं, सरकार उन पदों को एवालिश करती जा रही है, भर्ती नहीं कर रही है। हमारे देश में और प्रदेश में भी बेरोजगारों की फौज सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उद्योग धंधे भी समाप्त होते जा रहे हैं। सरकार प्राइवेटीकरण की ओर जा रही है और प्राइवेटीकरण की ओर जाने से
आरक्षण भी समाप्त होगा और निजी लोगों को, पूंजीपतियों को एकाधिकार प्राप्त होगा। इस तरह से आज हमने एक चीज पेपर में पढ़ा कि विश्व बैंक के चेयरमैन ने कहा है कि जिस गति से भारत की दशा बदल रही है और प्रधानमंत्री ये 2024 में पुनः मोदी जी आएंगे तो यहाँ दो चीजें, बेरोजगारी और आर्थिक व्यवस्था डामाडोल होने के पूरे चांस हैं। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि जिस प्रकार श्रीलंका में आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, अगर यह स्थिति चलती रहेगी तो 5 साल बाद हमारे देश में भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने वाली है और लोग गरीबी की ओर ज़्यादा जाएंगे और आर्थिक स्थिति उनकी चरमरा जाएगी और उनका परचेजिंग पावर समाप्त होता जा रहा है। इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए मानव आयोग बनाया गया था, क्या वो अपना दायित्व निभा रहा है आज के युग से? इन सब की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी आगे आ रही है। हमने अभी विधानसभा का घेराव किया, सरकार को चेतावनी दिया कि आप जागो और एक जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है उसको रोकिए। जैसा कि आज गैस 1100 रुपये में मिल रही है, जो 400 रुपये 300 रुपये वाली गैस, डीजल देख लीजिए 50 रुपये का डीजल 100 रुपये में मिल रहा है। इसी प्रकार पेट्रोल का हुआ, इतना पैसा सरकार के पास आ रहा है। उसके बावजूद भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने कभी 1000 करोड़ कभी 2000 रुपये कर्ज लेकर के और सारा पैसा दिखावे में खर्च कर रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव आइटम में पैसा खर्च हो रहा है। आखिरकार उसकी देनदारियां तो हमको देनी पड़ेगी, चाहे 5 साल में देना पड़े। और हमारे देश के लोगों में, हमारे प्रदेश के लोगों में कर्ज बढ़ता जा रहा है। लगभग 60 से 70 हजार प्रति व्यक्ति कर्जा आ चुका है। इस प्रकार देश की और प्रदेश की हालत आर्थिक रूप से कमजोर होती जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो हर चीज़ को बेचने में लगी हुई है। कोई भी जो भी सरकारी उपक्रम है उनको बेच करके और पैसा निकाल रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारा डेवलपमेंट तो कुछ हो नहीं रहा, विकास कुछ हो नहीं रहा, बल्कि हम समेटते जा रहे हैं इन विकासों से और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।